साक्षी दिख नहीं रहा मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी है? चप्पल क्यों मारी? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे फोन से रिक्की का नंबर ब्लॉक क्यों करा? साक्षी अब हम दोनों की शादी हो गई है, अब शादी के बाद भी तुम किसी लड़के से बात करती रहोगी रात भर, तो ब्लॉक नहीं करूँगा क्या? अच्छा, तो अगर हमारी शादी हो गई है इसका मतलब क्या है कि मैं किसी लड़के से बात ही ना करूं? अरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लड़के, और वो स्कूल टाइम से मेरे साथ हैं। मेरा जितना मन चाहेगा मैं उनसे उतनी बात करूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम समझे ना? तुम होते नहीं हो कोई मेरी लाइफ में इतनी इंटरफेयर करने वाले। तो ठीक है फिर, ऐसा ही सही, छोड़ दो ना मेरे को, तलाक दे दो मेरे को, मैं रह लूँगा अपने बच्चे के साथ अकेला। तो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? कोई नहीं, दे दो तुम मुझे तलाक, लेकिन हाँ एक बात ना मेरी सुनते हुए जाओ। जब तुम मुझे तलाक दोगे ना, उसके बाद तुम्हें अपनी 60% की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, और एलिमनी भी, और जो हमारा बच्चा है ना वो मेरे साथ है, ना कि तुम्हारे साथ। और उसके बाद ना मैं पूरी जिंदगी रिक्की के साथ रहूंगी, वो भी खुश। फिर मैं और रिक्की जिएंगे ना असली लग्जरी लाइफ जो हम जीना चाहते हैं। और अगर तुम में दम है ना तो ठीक है, मुझे रोक के दिखाओ ये सब करने से। साक्षी, तूने मेरे को ब्लॉक क्यों मारा? अरे यार मैं तुझे ब्लॉक क्यों मारूंगी? वो मेरा शक्की पति है ना पागल, उसने मार दिया था मेरे फोन से ब्लॉक। बट तुम चिंता मत करो, मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है और उसको बोल दिया है कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना है मुझे उसके साथ। अरे तो ये क्या बोल रही है? अरे अगर तू उसे डिवोर्स दे देगी तो हमारा जो है खर्चा पानी है वो सब कैसे चलेगा? क्या करेंगे हम? तुम भी ना मेरे होते हुए खामखा टेंशन ले रहे हो। उसे ना मैंने बोल दिया कि मुझे प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए, वो भी अच्छा खासा, और एलिमनी भी चाहिए मंथली। तो फिर तुम टेंशन मत लो, हम दोनों इकट्ठे साथ में रहेंगे और बहुत ही लग्जरी लाइफ जिएंगे उसके पैसों से। और बच्चे की कस्टडी भी मेरे पास ही रहने वाली है, तो ऑब्वियसली अमाउंट आने से कोई नहीं रुक सकता। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। चंदू टेंशन मत ले, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा वकील है, मैं तेरी उससे बात करा दूंगा, और धर्मेंद्र की क्लास ना वो अपने आप लगा देगा। गुड आइडिया। देखिए मिस्टर धर्मेंद्र, अब आपकी 60% प्रॉपर्टी की हकदार आपकी वाइफ साक्षी होने वाली है। और इतना ही नहीं, अब से आपकी जो भी सैलरी आएगी उसमें से 50% अमाउंट आपको साक्षी जी को देना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब इसमें मेरी गलती क्या है, आप ही बताइए ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो इनका है, मेरा थोड़ी। मैंने तो शादी के बाद इनको पढ़ाया लिखाया, अभी इनको इस काबिल बनाया कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैंने तो सारे फर्ज निभाए हैं पति होने के। वकील साहब, मैंने हमेशा हमेशा अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करी है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं बेकसूर हूँ। देखिए आप बेकसूर हैं, ये बात आपको पता है, साक्षी जी को पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कानून को नहीं पता। और कानून क्या मांगता है? सबूत, जो कि आपके पास नहीं है। और हाँ साक्षी जी, आप मेरी फीस रेडी रखिएगा, ये केस मैं आपको जिता के रहूँगा। आप टेंशन मत लीजिए वकील साहब, आपको आपकी फीस मिल जाएगी। चलिए धर्मेंद्र जी, कोर्ट में मिलते हैं। लेकिन वकील साहब, मेरे साक्षी ये क्या है? साहब 10-20-50 रुपए हो तो दे दो, बहुत भूख। अरे धर्मेंद्र, तू ये क्या हालत बना रखी है अपनी? विनय, मैंने क्या बताओ यार, साक्षी ने मुझे बर्बाद कर दिया यार। तेरा तो अच्छा खासा पैकेज था, अच्छी खासी जॉब करता था तू, तो ये क्या हालत बना रखी है भाई? यार मेरी बीवी ने मेरे को तलाक दे दिया और झूठा केस फाइल कर दिया मेरे ऊपर, मैं बर्बाद हो गया। तलाक ले लिया? देख, अगर तेरे को 10-20-50 रुपये हो तो दे दे, बहुत भूख लगी है यार। अरे यार तू हाथ मत जोड़, तू एक काम कर, तू गाड़ी में बैठ, मेरे साथ मेरे घर चल, पहले कुछ खाइए और फिर बताइए क्या हुआ था तेरे साथ में। चल बैठ। अरे धर्मेंद्र, तू आराम से खा, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसके बाद मुझे बताइए। मैंने दरअसल बात ऐसी थी, एक दिन ना मैं वहाँ पे ये तो बहुत गलत किया तेरी बीवी ने तेरे साथ में, लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है, बस तू ऐसा करियो जैसा मैं कहूँ, ठीक है? तेरी बीवी को सबक तो अब मैं सिखाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है।
धर्मिंदर, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें कोर्ट ने बोला था ना कि तुम्हें हर मंथ मुझे एलिमनी देनी होगी, तो फिर तुमने मुझे अब तक कुछ दिया क्यों नहीं है? ऐसे रफ्फू चक्कर कहाँ हुए घूम रहे थे? एक मिनट, कहीं तुम रफ्फू चक्कर होने का नाटक तो नहीं कर रहे थे ताकि तुम्हें मुझे एलिमनी ना देनी पड़े? खैर छोड़ो, अब तुम आ गए हो ना, अब देखना मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाऊंगी। शांत हो जाइए मैडम, आपको शायद मालूम नहीं है, आप जिससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है ना, वो पूरे 100 करोड़ के मालिक हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। 100 करोड़? और ये तुम कौन हो? मैं सर का एम्प्लॉय हूँ, उनका सारा काम मैनेज करता हूँ। अच्छा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसका मतलब मैं पूरे 60 करोड़ की मालकिन बनने वाली हूँ। क्या? ऐसे कैसे आप मालकिन बन गए इतने पैसों के? लेकिन सर तो बेकसूर है ना, तो वो आपको पैसा क्यों देंगे? अरे हाँ हाँ, पता है मुझे कि तेरे ये जो सर है ना, बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन ये बात बाहर किसी को तो नहीं पता ना, सिर्फ मुझे पता है, तुझे पता है और तेरे सर को पता है। कानून को तो नहीं पता, और कानून पता है ना क्या मांगता है? सबूत। सही कहा मैडम आपने, कानून तो सबूत मांगता है, और सबूत हमारे पास है भी। अरे ये क्या है? तुम लोग वीडियो बना रहे थे? किससे पूछ के बनाई तुमने वीडियो? देखो इसे डिलीट करो, डिलीट करो इसे अभी के अभी। वीडियो तो मैडम अब डिलीट नहीं होगी, अब ये वीडियो सीधा कोर्ट तक जाएगी, क्योंकि आप ही तो कह रही है कानून सबूत मांगता है, तो कानून को सबूत मिलेगा भी, और आप जैसी झूठी मक्कार औरत का पर्दा भी फाश होगा कि कैसे आप जैसी औरत एक मासूम इंसान को फंसाती हैं खाली पैसों के लालच में। ना सिर्फ उस इंसान से पैसों के लालच में अपनी इच्छाएं पूरी करवाती हैं, उल्टा सामने वाले को पूरा बर्बाद कर देती हैं। और कितने बेचारे नौजवान इस सदमे के अंदर सुसाइड ही कर लेते हैं जब वो देखते हैं कि वो पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, या फिर उनके परिवार के ऊपर बेवजह जुल्म किया जा रहा है। लेकिन आप जैसी लड़कियों को शर्म नहीं आती है, आपको तो सिर्फ पैसे से मतलब है ना। तो अब कोर्ट बताएगा आपको कि कैसे किसी मासूम को ठगा जाता है। वो तो शुक्र है मैडम, धर्मेंद्र मुझे मिल गया। अरे क्या हालत कर दी थी आपने इसकी, बिखार से बदतर हालत हो गई थी इसकी। और उसके बाद जब इसने मुझे बताया कि आपने इसके साथ कैसे नाइंसाफ़ी की है, तो मैंने और इसने फिर एक प्लान बनाया, और आप उस प्लान के अंदर फंसती चली गई। एक छोटा सा नाटक किया था हमने आपकी सच्चाई सामने लाने के लिए, और आप देखो हमारे जाल में फंस गई। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि आप इसे पहले भी पीड़ित करती थी और अभी पीड़ित ही कर रही है। मैडम, अगर पैसा कमाना है ना तो मेहनत करके कमाओ, यूँ किसी को ठग के मत कमाओ। अरे आप जैसी औरतें शादी का और प्यार का नाम ही बदनाम कर रही हैं। ये तो अच्छी बात है कि कानून ने एक व्यवस्था बनाई है ताकि जिन औरतों के साथ इस समाज में गलत होता है उनको इंसाफ मिल सके। उल्टा आप जैसी औरतें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या ये कानून बना के सरकार ने सही किया है। पर छोड़ो, ये तो बाद में विषय है चिंतन का। लेकिन अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप जैसी औरत को सबक सिखाना, और वो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। अब हम आपको कोर्ट में मिलेंगे। और मैडम, हो सकता है धरती के न्यायालय में आप बच भी जाएं, लेकिन जो ऊपर वाले का न्यायालय है ना, वहाँ पे आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये झूठ और मक्कारी नहीं चलती है। पर एक चीज़ का आश्वासन आपको ज़रूर दूंगा मैं, आपको तो मैं इस धरती के न्यायालय में भी बचने नहीं दूंगा। धर्मेंद्र प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, लेकिन कसम से मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम सारे पैसे खुद रख लो, लेकिन प्लीज़ ऐसे मुझे जेल मत भेजो, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। धर्मेंद्र प्लीज़, मैं तो एक औरत हूँ ना, मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ इस बात को समझो और मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है। क्या कहा? माफ़ कर दूँ? अरे तुझ जैसी औरत को ना कोई माफ़ नहीं कर सकता। वो तो भला हो मेरे दोस्त का जिसने मेरी ज़िंदगी बचा ली बर्बाद होने से। अगर तुझ जैसी औरत बाहर रहेगी ना तो इस दुनिया में कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। तुझे तेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है।